185 590 वॉट के पैनल 17,000 से 18,000 की कॉस्ट में पड़ रहे हैं। 1% एफिशिएंसी की इंक्रीमेंट बताइए इसमें, जिसका मतलब ये होने वाला है कि कोई ड्रास्टिक चेंज आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि समझ रहे हैं कि रात में भी ये पैनल चलेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। सोलर पैनल का मतलब ही धूप से चार्ज होना है। वो अलबत्ता अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अभी जो क्लाउडी वेदर आएगा और उसमें जब बारिशों का सीजन आएगा तो उसमें हो सकता है वो दूसरे पैनलों के मुकाबले में अच्छा परफॉर्म करे। उसका रिजल्ट अभी तक पॉजिटिव ही है और अच्छी इसके बारे में रिमार्क्स हमें अभी तक मौसूल हुए हैं और इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही पैनल की जो टेक्नोलॉजी है वो आगे भी ऐसे ही परफॉर्म करेगी। देखिए, अगर मैं हाइट पे लगाऊं तो फिर मैं मोनोफिशियल का इंतखाब करूं, लेकिन अगर मुझे ज़मीन के करीब लगाना है बिल्कुल ही, तो फिर मेरी नो डाउट चॉइस जो है वो बाइफिशियल होगी। ये अगर आप देख सकते हैं लॉन्जी का एक्सटेंड बाइफिशियल भी हमारे पास मौजूद है। आए इसको भाई वही ना कि बैक पैसिवेटेड हुए हैं तो जाहिर सी बात है बैक पे दिख भी रहे हैं, जाहिर सी बात है भाई। लॉन्जी किस तरीके से मालूम होगा लोगों को भाई लॉन्जी का ही पैनल है? अजलान भाई जरा 2-3 निशानियां बता दे। तो आपको जो लाइंस है वो पीछे की साइड पे दिखेंगी, यानी जो कि बैक पैसिवेटेड होने का मतलब यही है। एग्जैक्टली HBPC 2.0 टेक्नोलॉजी को भाई अब इसके प्राइसिंग वगैरह भी बताएं कि इसकी अगर बात करें तो ये 37.5 इसकी प्राइस है। को आप बैक से देखेंगे तो आपको बैक से ये बिल्कुल वाइट नजर आएगा। बैक पैसिवेटेड है, बैक पे दिखते हैं ये इसके बिल्कुल ही आपको रिफ्लेक्शन नजर आएगी हल्की फुल्की। ये मार्केट में ज्यादातर यही लग रहे हैं और ज्यादातर लॉन्जी एक्सटेंड की डिमांड है, क्योंकि लोग लॉन्जी का एक्सटेंड बाइफिशियल पैनल आ चुका है। क्या प्राइसिंग होने वाले हैं, कितने वॉट का ये पैनल है? लॉन्जी एक्सटेंड बाइफिशियल पैनल आ चुका है, फिर मैं कह रहा हूँ आ चुका है। कितने वॉट का पैनल है अपने एक्सपर्ट से मालूम करते हैं। मैं मौजूद हूँ AGS के आउटलेट के बाहर। आ जाए अपने एक्सपर्ट से सारी चीजों के बारे में मालूमात लेते हैं दोस्तों। एक्सटेंड की क्या प्राइसिंग होने वाले हैं, खासकर ये जो बाइफिशियल आ चुका है इसके प्राइसिंग मालूम करेंगे अपने एक्सपर्ट से। अजलान भाई बहुत वेलकम करते हैं। अजलान भाई बाइफिशियल एक्सटेंड लेना चाहिए या मोनोफिशियल वाला लेना चाहिए जिसके पीछे पैसिवेटेड होते हैं बस बार्स? देखिए, दोनों में ही बैक पैसिवेटेड बस बार्स बनाए, खाली पीछे आप समझ लें अगर इसके वाइट शीट हम हटा दें तो ये बाइफिशियल बन जाता है और अगर हम वाइट शीट पेस्ट रहने दें तो वो मोनोफिशियल बन जाता है। अभी डिपेंड करता है आपका यूज़ केस क्या है। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं एलिवेटेड हाइट पे, यानी 10 फीट की जो हाइट है 10 फीट प्लस अगर आप इसको लगा रहे हैं या जो बिल्कुल ही ज़मीन से कोई रिफ्लेक्शन पड़ने का चांस नहीं है, तो फिर आप इसको मोनोफिशियली इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पैनल आप जो है वो ज़मीन के करीब लगाएं, फिर उसको वाइट कलर उस पर करके थोड़ा रिफ्लेक्शन दिलवाएं या उसका प्रॉपर इस्तेमाल करें जैसे बाइफिशियल का इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर बाइफिशियल आपके लिए ठीक है। लेकिन जो कस्टमर हाइट पे लगा रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको मोनोफिशियल के अलावा जो है वो बाइफिशियल की तरफ जाना चाहिए। रेट हो गया। अजलान भाई ये मुझे बताएं कि क्या इतनी इफेक्टिव है? मीनवाइल के अमूमन 585 590 वॉट के पैनल 17,000 से 18,000 की कॉस्ट में पड़ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है यही पैनल हम इसमें लेते हैं 50-60 वॉट का फ़र्क आता है, लेकिन प्राइसिंग में क्या इतने इफेक्टिव दे रहे हैं कि जितने वॉट की इफिशियंसी इसमें बढ़ रही है क्या इतना इफेक्ट करते हैं? देखिए, 1% एफिशिएंसी की इंक्रीमेंट बताइए इसमें, जिसका मतलब ये होने वाला है कि कोई ड्रास्टिक चेंज आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि रात में भी सोलर काम कर रहा है, क्योंकि लोगों का मिसकंसेप्शन है। लोग समझ रहे हैं कि रात में भी ये पैनल चलेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। सोलर पैनल का मतलब ही धूप से चार्ज होना है। तो भले ही पैनल जितना भी अच्छा हो वो एफिशिएंसी बढ़ा के दे सकता है, वो कम शेड ज़्यादा शेड में काम कर सकता है, क्लाउडी वेदर में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन इन दी एंड उसकी जो टाइमिंग है धूप की वो उसी में ही परफॉर्म करता है। तो ये चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए। कोई भी पैनल लेते वक्त आप इस चीज़ को ज़रूर दिमाग में रखें कि वो रात को नहीं चलेगा, दिन में ही उसका यूज़ केस होता है। हाँ, दिन में वो अलबत्ता अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अभी जो क्लाउडी वेदर आएगा और उसमें जब बारिशों का सीजन आएगा तो उसमें हो सकता है वो दूसरे पैनलों के मुकाबले में अच्छा परफॉर्म करे। तो ये भी अभी जब हम इसको टेस्ट करेंगे इस साल तो जब भी देखने को मिलेगा। बज़ाहिर तो इसका रिजल्ट अभी तक पॉजिटिव ही है और अच्छी इसके बारे में रिमार्क्स हमें अभी तक मौसूल हुए हैं और इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही पैनल की जो टेक्नोलॉजी है वो आगे भी ऐसे ही परफॉर्म करेगी। अजलान भाई ये मुझे बताएं कि आपके अपने लिहाज से कि मोनोफिशियल अमूमन बाय करें व्यूवर्स या बाइफिशियल बाय करें? देखिए, अगर मैं हाइट पे लगाऊं तो फिर मैं मोनोफिशियल का इंतखाब करूं, लेकिन अगर मुझे ज़मीन के करीब लगाना है बिल्कुल ही, तो फिर मेरी नो डाउट चॉइस जो है वो बाइफिशियल होगी। जैसे अगर मैं 1.5 फीट हाइट पे लगा रहा हूँ L2 फ्रेम के साथ,
तो फिर मेरी कोशिश ये होगी कि मैं पैनल लगाऊं और उसके ऊपर छत के ऊपर एक वाइट डिस्टम्बर वगैरह कुछ एक हाथ लगवा दूं, ताकि बैक से जितना हो सके रिफ्लेक्शन मिले। और अगर छत मार्बल की है, वाइट मार्बल की, तो फिर तो और भी बहुत अच्छी बात है। फिर आप लाजमी जो है वो अगर ज़मीन पे लगा रहे हैं तो बाईफिशियल का ही वो करें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप फिर लाजमी तौर पे बाईफिशियल परचेज करें। लेकिन अगर आप 10 फीट हाइट पे लगा रहे हैं और आपकी जो है वो यूज ही जो है वो आपका पैनल ही ऊपर लगेगा, तो उसको डबल साइड रिफ्लेक्शन दिलाने का कोई वही पैदा नहीं होता जवाब, तो वो आपको फिर मोनोफिशियल ही लगाना दूसरी बात अजलान भाई ये है, पिछले साल मार्केट चल रही थी 585, 590 और इन वॉटों की पैनल की डिमांड चल रही थी। सही। मतलब मार्केट ने अब बीच में आए थे 705 वॉट के पैनल जो हमारे पास भी आए थे, लेकिन मार्केट ने उनको वो क्या बोलते हैं अपनाया नहीं। तो उस पर आप क्या कहेंगे? इसमें सबसे बड़ी वजह तो एक होती है कि इन्वर्टर्स जो है वो उसकी एम्पेयर वोल्टेज रेंज इस काबिल नहीं होती। दूसरा उनके साइज़ में डिफरेंस आया था। साइज़ में डिफरेंस आने की वजह से जो है वो कस्टमर बाज़ औक़ात घबरा जाते हैं या वो उस चीज़ को ऐसे लेते नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह उस लिहाज से नहीं होती। और दूसरी चीज़ सबसे मेन जो ये होती है कि इन्वर्टर्स अगर आप छोटा लगा रहे हैं और अगर वोल्टेज एम्पेयर पैनल के ज़्यादा है तो फिर वो एडॉप्टेबिलिटी कम हो जाती है इन्वर्टर की तरफ से, क्योंकि इन्वर्टरों में कोई इतनी तेज़ी से अपग्रेडेशन नहीं होती कि अगर आपने 500 या 600 वॉट बढ़ा दिए, आपने ज़्यादा कर दिया 600 से 700 पे चले गए, तो इन्वर्टर कम से कम 1-1.5 साल तो वो टेक्नोलॉजी रहती है, उसके बाद ही अपग्रेडेशन होती है। लेकिन अब जितने भी इन्वर्टर नए मार्केट में आ रहे हैं हाइब्रिड इन्वर्टर, तो उनकी एम्पेयर रेंज की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो डबल स्ट्रिंग बना के आप ज़्यादा पैनल उसमें लगा सकें। तो यही वजह होती है कि लोग जो है वो इसी वजह से बड़ा पैनल एक ही दफ़ा नहीं लेते 600-700 वॉट का। तो इसकी चंद वजूहत हैं। आए हम आपको थोड़ा अपना स्टॉक भी दिखाते हैं कि ये अगर आप देख सकते हैं लॉन्जी का X10 बाईफेशियल भी हमारे पास मौजूद है। आए इसको बैक साइड से आप थोड़ा दिखाएं। आए इसको बैक साइड। अजलान भाई वही ना कि बैक पैसिवेटेड हुए हैं, तो जाहिर सी बात है बैक पे दिख भी रहे हैं, जाहिर सी बात है भाई। लॉन्जी आप किस देख तरीके सकते से हैं मालूम होगा लोगों को भाई लॉन्जी का ही पैनल है? अजलान भाई जरा 2-3 निशानियां बता दें, बेसिक निशानियां होती हैं। देखिए इसकी सबसे बड़ी चीज़ तो आप इसका जो है इसके ऊपर स्टिकर मौजूद होता है और सही दूसरा है। ये फ्रंट से जो है वो बिल्कुल वाइट है, बिल्कुल सॉरी प्लेन है फ्रंट से। और बैक साइड पे आप इसके देख सकते हैं, इसके आपको आई थिंक ये जो है ब्लैक वो- क्यूबिक जो है हाँ। इसमें मेरे ख्याल से ये लॉन्जी लिखा हुआ होता है ना। व्यूअर्स को दिखाएं जरा हाँ, आप करीब ये से देखें आके। और फ्लैश जलाएं और व्यूअर्स को दिखाएं जरा। इसकी जो आपको जो लाइंस है वो पीछे की साइड पे दिखेंगी, यानी जो कि बैक पैसिवेटेड होने का मतलब यही है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। HBPC 2.0 टेक्नोलॉजी को इन्होंने अडॉप्ट किया है। जी अजलान भाई अब इसके प्राइसिंग वगैरह भी बताएं कि इसकी अगर बात करें तो ये 37.5 इसकी प्राइस है मोनोफिशियल की, और 39 जो है वो बाईफिशियल की प्राइस है। मोनोफिशियल को आप बैक से देखेंगे तो आपको बैक से ये बिल्कुल वाइट नजर आएगा। बैक पैसिवेटेड है, बैक पे दिखते हैं ये इसके। इसकी बिल्कुल ही आपको रिफ्लेक्शन नजर आएगी, हल्की फुल्की शेड्स। तो क्या अभी क्या इसका आपको क्या रुझान लग रहा है, आगे जाके टेक ओवर कर लेंगे मार्केट को? इन्होंने कर ही लिया है ऑलमोस्ट मार्केट को टेक ओवर। और मतलब मार्केट ने अपना रही है मार्केट बिल्कुल आहिस्ता ऐसा ही है, आहिस्ता। मार्केट में ज्यादातर यही लग रहे हैं और ज्यादातर लॉन्जी एक्सटेंड की डिमांड है, क्योंकि लोग यही चाहते हैं कि फिर हम सबसे जिनको अभी तक मार्केट में 585 पे ठहरा हुआ है, क्या हुआ है समझ नहीं आ रही। या तो मुझे लग रहा है जो यूरोप ने माल इनका कैंसिल कर दिया था, जो पिछली शिपमेंट थी, शायद इन्होंने माल इतना बना लिया हो कि उसी पे ही चल रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है। इनकी जो शिपमेंट वगैरह कैंसिल हुई है उसकी वजह से भी इन्होंने अपना सारा माल ठिकाने लगाया है। जो तो अभी तक इसलिए 585 पे ही चल रही है। इनकी पैनल्स तो इनके लॉन्च हो चुके हैं, इनकी टाइगर न्यू सीरीज भी आ रही है। देखिए पाकिस्तान की मार्केट बहुत छोटी मार्केट है, मैं बोल रहा हूँ दुनिया के लिहाज से दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स है। लोगों को जब तक अवेयरनेस आती है कि इतने वॉट का पैनल मौजूद है, जब तक मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं होती है। और फिर नहीं अजलान भाई मेरा कहने का मकसद ये है, देखिए 585 अभी तक चल रहा है, लॉन्जी 640 तक शिफ्ट हो चुके हैं, इससे पहले एन टाइप 615 चल रहा है। आपको मैं यही बता रहा हूँ ना, हाँ। जिनको भी आ चुका है हाँ। 640, 645, 680 भी आ रहा है। टाइगर न्यू सीरीज 2.0 आ चुका है। मार्केट ने अपनाया नहीं उनको, मार्केट में अभी तक अवेलेबल नहीं है। ग्रेट ग्रेट तो ग्रेट। पाकिस्तान में यही होता है कि कोई भी चीज़ जब आती है ना तो वो पाकिस्तान में आते आते टाइम लगता है। लॉन्जी इसलिए यहाँ पे जल्दी आ गई कि लॉन्जी की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यहाँ पे बहुत तगड़ा है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लॉन्जी के डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं जो कि ऑफिशियली लॉन्जी के साथ कोलैबोरेट करके यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो जिसकी वजह से लॉन्जी की अवेलेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है बनिस्बत जिनको के। जिनको जो है वो यहाँ पे सोलली जो है वो लेके आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, उसको इंपोर्ट करते हैं, जबकि लॉन्जी का पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है पंजाब साइड पे भी और कराची में भी। इसकी वजह से इसको आने में आसानी होती है और ये लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमें फ़ौरन यहाँ देखने को मिल भी जाती है। जैसे कि आपने देखा था हाइमो 7 की धूम मची थी, टाइगर न्यू सीरीज़ का किसी को पता भी नहीं था जब आई थी। तो इसी तरीके से जो है वो टेक्नोलॉजी लॉन्जी जो है वो जल्दी पुश करता है पाकिस्तानी मार्केट। ग्रेट हो गया। तो भाइयों आप लोगों को कोई भी चीज़ कोई भी प्रोडक्ट चाहिए सोलर के हवाले से, सोलर लाइट्स हो गई, सोलर पैनल्स हो गए, सोलर वायर्स हो गई, कोई भी प्रोडक्ट आप लोग को सोलर इंस्टॉल करवाना है अपने घर पे तो वो भी करवा सकते हैं। हमारे पास सारे प्रोडक्ट होते हैं, विजिट भी करवाते हैं आप लोगों को। ये देख रहे हैं हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं, लाइट्स, बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज, ये देखिए लाइट भी मौजूद है,
हर छोटे से छोटा प्रोडक्ट सोलर से रिलेटेड हमारे पास मौजूद है। 4 सेल वाली, 8 सेल वाली, 16 सेल वाली, तमाम क्वालिटी के पैनल्स, तमाम क्वालिटी और तमाम वैरायटी मौजूद है सोलर पैनल में। 0339229239 हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। तो कोई भी क्वेरी चायरी हो आप लोगों को तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।